नमस्कार। ओम शांति। एक बार एक विद्वान के पास महाराजा पहुंचे। कहा कि ये बताइए विद्वत कि कोई ऐसा विद्वान है जिसे हम ना जानते हो। विद्वान ने कहा कि राजन, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्हें आप नहीं जानते। ने कहा अच्छा, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। कहा ठीक है। कहा चलिए महाराज, गांव की ओर चलते हैं। राजा और वो विद्वान गांव की ओर जा रहे थे। काफी दूर जाने के बाद दोनों को कहीं ना कहीं प्यास सी लग रही थी। एक जगह रुक गए। एक बूढ़ा व्यक्ति नया घड़ा, उसमें ठंडा पानी लेके बैठा था। साथ में उसके पास ब्रेड्स रखी थी। वो वहां रुके तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पानी पीजिएगा? ने कहा हाँ। दोनों को पानी पिलाया और उसके बाद दोनों को कहा, ये पाव खाइए आप। पाव यानी ब्रेड। राजा ने भी खाया, विद्वान ने भी खाया। भूख लगी हुई थी उन दोनों को। और खाने के बाद जब चलने लगी तो राजा ने पूछा, कितना? तो उन्होंने कहा किस चीज़ का? कहा ये जो आपने हमें खिलाया और पानी पिलाया उसका। उसने कहा नहीं महाराज, ये इसके पैसे थोड़ी होते हैं। मेरे बेटे की ब्रेड की फैक्ट्री है, कुछ ब्रेड मैं ले लेता हूँ उससे। कोई काम धंधा है नहीं मेरे पास, बेटा कमाता है खिलाता है, तो मैं ठंडा पानी भर के बैठता हूँ यहाँ पे, पाव रखता हूँ। कोई भी राहगीर जाते आते हैं तो उन्हें फ्री में खिलाता हूँ। इसके पैसे कैसे हैं? ये तो भगवान का दिया हुआ फ्री का पानी है, और बेटे की ऊपरी जो इनकम कमाई से होती है ब्रेड फैक्ट्री से, वो ब्रेड मुझे दे देता है। विद्वान ने राजा को इशारा किया। राजा समझ गए और चलते चलते दूसरे दिन एक गांव में पहुंच गए। देखा बहुत सारे बच्चों को एक विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं। राजा दूर से देखते रहे। जब छुट्टी हुई तो राजा उस शिक्षक के पास आकर बोले, तुम इतने सारे बच्चों को अकेले शिक्षक पढ़ाते हो? उसने कहा जी। कहा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? कहा मालिक, तनख्वाह नहीं है। इस गांव में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए। माँ बाप भी फीस देने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैं अपने दिल से सेवा करता हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। यही डायलॉग उस बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा था कि ये सब करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। विद्वान ने फिर राजा की तरफ इशारा किया और तब राजा विद्वान को अलग ले जाके कहने लगे, तुमने ठीक कहा था। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसे ऐसे विद्वान लोग भी हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। और दो से तो आपने मेरा परिचय करा दिया, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों विद्वान हैं। सही में हमारे समाज में बहुत अच्छे कार्य करने वाले लोग हैं, हम जानते नहीं, लेकिन वो बिना किसी नाम मान शान के अपना कार्य किए जा रहे हैं। मेरा समाज, मेरे समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उनको पढ़ा के खुशी मिल रही, उसको ब्रेड खिला के पानी पिला के अच्छे से बात करके खुशी मिल रही है। आज कितने लोग हैं ऐसे।
और संख्या विद्वानों की बढ़ना चाहिए। हमारा देश तो विद्वानों का देश ही कहलाता है, हमारा देश तो परमात्मा का देश ही कहलाता है, हमारा देश तो 33 करोड़ देवी देवताओं का देश कहलाता है। अगर यहाँ के लोगों में विद्वता नहीं होगी, अतः उस विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, कोई व्यक्ति बात बड़े करने से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है, और इन दोनों की सोच महान है, वही इनको विद्वान बनाई। और राजा ने कहा, मैं समझ गया। आशा करते हैं आप भी कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से सुनने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए आप भी विद्वान बने। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।